हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। तो देखो, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। किससे ग्रो किया जाता है? फ्रॉम वन प्लांट, एक प्लांट से, बाय मैन मेड मेथड्स। कंडीशन यहाँ पे क्या है कि आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो, लेकिन कौन से मेथड्स यूज कर रहे हैं? जो मैन मेड मेथड्स होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। तो देखो, ये जो होता है, सबसे पहले बहुत सारे मेथड होते हैं इसके अंदर। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के अंदर काफ़ी मेथड्स होते हैं और उनका यूज़ करते हैं। मेथड्स आर यूज्ड इन, देखो किसके अंदर यूज़ करते हैं हम? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब आप सभी को पता है। एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है? फॉर रेजिंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को उगाना। और दूसरा किसके अंदर करते हैं हम इसको यूज़? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। अब देखो, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर क्या मतलब होता है? कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? किसकी कल्टीवेशन करना? वेजिटेबल्स की, प्लांट्स की और फ्लावर्स की। तो देखो, इसमें ना आर्टिफिशियल प्रोपगेशन मेथड मोस्टली हम किस में यूज़ करते हैं? काफ़ी सारे इसके मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ करते हैं हम एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में। तो जो मेन 3 मेथड्स हैं हम उसको पढ़ते हैं। जो हमारे पास मेन 3 मेथड्स है, देखो फर्स्ट मेथड आता है कटिंग। सेकेंड मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इज लेयरिंग। और थर्ड मेथड आता है ग्राफ्टिंग। तो वन बाय वन तीनों मेथड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला डिस्कशन है हमारा कटिंग पे। देखो, सिंपल कटिंग क्या होता है? अ स्मॉल पार्ट ऑफ, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज रिमूव्ड कैसे रिमूव किया जाता है? बाय मेकिंग अ कट with a sharp knife is called cutting। देखो, जो डेफिनेशन मैंने लिखी है मैं अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कटिंग क्या होती है? एक स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी प्लांट का एक स्मॉल जो पार्ट होता है उसको क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। रिमूव कैसे करेंगे? बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ। एक शार्प नाइफ से आप एक कट लगाओगे, उससे उस प्लांट को रिमूव करोगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कटिंग। अब देखो, कटिंग में क्या होता है? कटिंग के अंदर आप क्या कट कर सकते हो? पीस ऑफ स्टेम को कट कर सकते हो, पीस ऑफ स्टेम, ठीक है। रूट को भी कट कर सकते हो और इवन लीफ। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा हम क्या करेंगे? डीपली पढ़ लेते हैं। अब देखो, कटिंग के दौरान हमें एक कंडीशन क्या रखनी है? वाइल मेकिंग अ कटिंग, वाइल, जब हम कटिंग करेंगे, वाइल मेकिंग अ कटिंग, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट देयर आर सम बर्ड्स। आप देखो, ये लाइन में लिख देती हूँ। वाइल मेकिंग ए कटिंग, जब आप कट करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कट पीस होता है, कट पार्ट कंटेन जो आपका कट पार्ट है ना, वो स्टेम का हो, रूट का हो, उस कट पार्ट के अंदर क्या होना चाहिए? कंटेन स्मॉल बर्ड। स्मॉल बर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारा नया प्लांट ग्रो करेगा। तो देखो, ये जो मेथड्स हैं आपके, ये आप किसके अंदर यूज़ कर सकते हो? देखो, ये हम ना फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले एग्जांपल लिख लेते हैं किसके अंदर हम कटिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो कटिंग प्रोसेस होती है आपकी ग्रेप्स में, रोज के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आप लिख सकते हो शुगर केन,
बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हम ग्रो करते हैं कटिंग प्रोसेस से। अब कटिंग प्रोसेस में होता है क्या, देखो डायग्राम में देखते हैं हम। कटिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक स्मॉल कटिंग, एक स्टेम कटिंग विद बर्ड प्लांटेड इन अ सोइल। देखो जो आपने स्टेम को कट किया है ना, उसमें के अंदर अभी मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि उसके अंदर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक स्मॉल बर्ड होना चाहिए। तो ये जो स्टेम ले रखी है, देखो इन्होंने स्टेम को कट किया है, तो ये जो स्टेम है इसके अंदर आपको इजीली नजर आ रहा है कि क्या है, स्टेम के साथ में जो कट पार्ट है उसके अंदर बर्ड है। आपको क्या करना है, इसको प्लांट करना है आपको किसके अंदर, सॉइल के अंदर, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या दिखाया गया है, जो आपने स्टेम को सॉइल के अंदर प्लांट किया था उसके अंदर क्या हो गया है, रूट सिस्टम डेवलप हो गया है। यहाँ पे रूट सिस्टम डेवलप हो गया और साथ साथ ऊपर उसमें शूट सिस्टम हो गया और कुछ दिन के बाद वो एक प्लांट कंप्लीट फ्लावर के प्लांट के अंदर, न्यू प्लांट के अंदर डेवलप हो जाता है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कटिंग मेथड कहते हैं। देखो इसमें सबसे बड़ा इसका बेनिफिट क्या होता है कि सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, एन एडवांटेज ऑफ कटिंग मेथड इज दैट बाई यूजिंग दिस मेथड, इस मेथड का यूज करके वी कैन प्रोड्यूस मैनी न्यू प्लांट्स, हम बहुत सारे नए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं फ्रॉम जस्ट वन प्लांट क्विकली। सिर्फ एक प्लांट की वजह से आप बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। दूसरा क्या है, विदाउट वेटिंग फॉर फ्लावर एंड सीड, नहीं तो हमें फ्लावरिंग का वेट करना है, सीड से कब उसमें रूट डेवलप होंगे, कब स्टेम बनेगा, फिर ब्रांचेस आएंगे, मतलब ये सारे इस प्रोसेस स्किप करके ये हमारा सबसे ज्यादा क्विक मेथड होता है फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स बाय एसेक्सुअल मेथड। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको समझ में आ गया कि न्यू प्लांट्स को हम जस्ट एक ही प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। अब हम सेकंड टाइप पढ़ते हैं। सेकंड हम पढ़ रहे हैं, सेकंड मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज लेयरिंग। देखो इसके लेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर अ ब्रांच ऑफ प्लांट, एक प्लांट की ब्रांच ऑफ द प्लांट, ठीक है। इसको मैं फ्लो चार्ट वे में समझा रही हूँ आपको। इसको क्या करना है, इज पुल्ड टुवर्ड्स ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड के अलोंग आपने उसको पुल किया, उसके बाद में क्या करना है, अ पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड बाय विद मॉइस्ट सॉइल, लिविंग टिप अबाउ द ग्राउंड। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, देखो इसको ना मैं समझाती हूँ आपको। क्या करना है, एक जो ब्रांच होती है प्लांट की, उसको क्या करना है, जमीन के मतलब ग्राउंड के अलोंग आपको उसको नीचे की तरफ में क्या करना है, ग्राउंड के अलोंग आपको उसको पुल करना है। अब क्या करना है, उसका एक पार्ट जो है, उस जो स्टेम आपने ली है उसका एक पार्ट आपको क्या करना है, मॉइस्ट सॉइल से कवर कर देना है। और जो उसका दूसरा पार्ट है, उसका टिप यानी ऊपर से जो ग्रोइंग पार्ट होता है, टिप का मतलब होता है ग्रोइंग पार्ट, जो उसका ग्रोइंग पार्ट होता है ना, वो क्या करेगा, वो आपको ग्राउंड के ऊपर रखना है, वे मीन्स एक्सपोज टू सनलाइट एंड एयर रखना है। तो इस मेथड को कहते हैं हम लेयरिंग मेथड। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि जो ब्रांच का पार्ट आपने मॉइस्ट सॉइल के अंदर डिप किया था, उसके अंदर क्या होंगे, न्यू रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो जो ब्रांच होती है ना, वो स्ट्रेट हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेट होने से ही हमें पता लग जाएगा कि नीचे उसके अंदर रूट सिस्टम डेवलप हो चुका है। अब आपको क्या करना है, उसको कट करना है पेरेंट प्लांट से, और अब वो जो प्लांट आपने डेवलप किया, आप कहीं पे भी दूसरी जगह पे जाके उसको ग्रो कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, एक नया प्लांट डेवलप हो गया। मोस्टली ये किसके अंदर किया जाता है, जैस्मिन प्लांट है, जिसको हमें सिंपली चमेली भी बोलते हैं, उसको ग्रो किया जाता है लेयरिंग मेथड से। तो देखो ये उसी का ही डायग्राम दिखा रखा है, द प्रोपगेशन ऑफ जैस्मिन प्लांट बाय लेयरिंग मेथड। कैसे ग्रो किया जाता है, देखो ये आपका कंप्लीट पेरेंट प्लांट है, ठीक है, पेरेंट प्लांट है ये जब कंप्लीटली ग्रो हो जाता है तो इसकी एक ब्रांच, जैसे ये वाली ब्रांच इन्होंने दिखा रखी है, इसको क्या किया है, पुल डाउनवर्ड किया है। अब देखो यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, यहाँ पे इसको सोइल में यहाँ पे इसको बरी किया था, ठीक है, और इसका जो एक एंड है वो एक्सपोज टू सनलाइट या एयर में रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, तो कुछ टाइम के बाद में इसके जो ये वाला जो पार्ट आपने इसको मॉइस्ट सोइल में रखा है, इसके अंदर रूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा। और जो ये ऊपर का पार्ट है ना, अभी ऊपर वाला पार्ट की बात कर रही हूं मैं, ये वाला पार्ट है, ये धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रेट हो जाएगा। और स्ट्रेट होने के बाद में क्या करना है आपको, इसको यहाँ से जो मेन पेरेंट प्लांट है वहां से आपको इसको कट कर देना। अब ये नया प्लांट आपका बनके रेडी हो गया है। तो ये सारा प्रोसेस होता है किसके अंदर, लेयरिंग मेथड के अंदर।
इसके अलावा पता है बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी है, रसबेरी है, ये प्रोपागेट किए जाते हैं बाय नेचुरल लेयरिंग मेथड। जो इस नेचुरल लेयरिंग मेथड का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखो ये इनमें अपने आप से होती है ये प्रोसेस। इन प्लांट्स में क्या होता है, क्योंकि ये प्लांट्स हमारे रनर होते हैं, मतलब रनर का मतलब क्या हो गया कि ये इनका जो स्टेम होता है ना वो हॉरिजेंटली बहुत ज्यादा, वो इनका स्टेम सॉफ्ट होता है और वो हॉरिजेंटली ग्रो करता है अबव द ग्राउंड। तो क्या होता है कि इसका जहाँ पे भी इस प्लांट का, स्ट्रॉबेरी का प्लांट है या रसबेरी का प्लांट है, उसकी कहीं पे भी स्टेम जहाँ पे भी ग्राउंड को टच करेगी ना, तो वहीं पे उसमें क्या होगा कि एक नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे हम स्ट्रॉबेरी के और रसबेरी के प्लांट्स फॉर्म हो जाते हैं पेरेंट प्लांट से। ये नेचुरल प्रोसेस होती है, इन दोनों प्लांट्स के अंदर ही अपने आप से होता है प्रोसेस, तो नेचुरल वे होता है। उसके अलावा जो लेयरिंग मेथड हम यूज करते हैं प्रोपगेशन के लिए प्लांट्स के अंदर, वो किसके अंदर होता है, देखो जैस्मिन में कर सकते हो आप, स्ट्रॉबेरी रसबेरी में तो नेचुरली होता है, लेमन के अंदर कर सकते हो, गुआवा के अंदर कर सकते हो, हिबिस्कस चाइना रोज बोलते हैं जिसको, फ्लावरिंग प्लांट होता है उसके अंदर कर सकते हैं। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड विला के अंदर भी कर सकते हो। और बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जिनको भी हम क्या करते हैं, इस लेयरिंग मेथड से ग्रो करते हैं। तो आज मैंने सिर्फ आपको 2 ही पार्ट समझाया, इसका ग्राफ्टिंग पार्ट पेंडिंग है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो मेरी वीडियो आज यहीं तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।